आप 8वें वेतन आयोग के बारे में जो बातें सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर अभी तक केवल अनुमान है। आइए हम आपको 8वें वेतन आयोग की सही और ताज़ा जानकारी देते हैं। सही और ताज़ा खबर 17 अगस्त 2025 तक। गठन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना और सदस्य। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं की है और न ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। क्या रुकावट है? आयोग के गठन में देरी हो रही है क्योंकि अभी तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस टूर तय नहीं हुए हैं। टूर एक तरह से आयोग के काम का खाका होता है जो ये तय करता है कि आयोग किन किन क्षेत्रों पर काम करेगा, जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन और किन नियमों का पालन करेगा। लागू होने की तारीख। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। देरी की संभावना। कुछ रिपोर्ट्स और पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि भले ही यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो, लेकिन इसके सिफारिशों को लागू होने में 2027 या 2028 तक का समय लग सकता है। हालांकि लागू होने की तारीख से ही एरियर एरियर्स मिलना शुरू हो जाएगा। अनुमानित खबरें जिनके बारे में आप सुन रहे होंगे। फिटमेंट फैक्टर। अलग अलग रिपोर्ट्स में 8वें वेतन आयोग के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे 1.8, 2.28 या 2.86। यह फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम वेतन मिनिमम सैलरी। अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर के अनुमानों के आधार पर यह 32,400 रुपये से लेकर 51,480 रुपये तक हो सकता है। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ने की उम्मीद है। कुछ अनुमानों के अनुसार ये 20,500 रुपये तक हो सकती है। महंगाई भत्ता डीए। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता डीए मौजूदा बेस सैलरी में मिला दिया जाएगा और फिर से शून्य हो जाएगा।